कर रहे हैं। तो मैं ये समझ ही नहीं सकता हूं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को आप प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। आप यकीन कर सकते हैं कि हमारे एम्बेसडर पे 100 गोलियां चली हैं, 100 गोलियां चली है हमारे एम्बेसडर। टीपी, दाइश, आइसिस, अल कायदा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, रॉ, ये सब उधर हैं, इकट्ठे हुए हैं। और मैं आपको एक दो चीजें जल्दी से बता दूं जी। 40 मिलियन अफगान हैं, 39 या 40 मिलियन, उनके जो डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है वो सब पाकिस्तान से स्मगल हो रही। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे टीटीपी ने अब तांडव मचा रखा है और ऊपर से तालिबान ने भी पाकिस्तान को चैन की नींद नहीं सोने दे रहा है। तो कैसे आज हिलाली लाल होके भारत की सिक्योरिटी एजेंसी, भारत की एक खुफिया एजेंसी रॉ के नाम कैसे बीच में ला रहा है और बता रहा है कि भारत की रॉ की साजिश है कि जो हम पाकिस्तानियों के ऊपर, पाकिस्तान के एम्बेसडर के ऊपर 100 गोलियां चल जाती है। और साथ में ये सीधा सीधा बोल रहा है कि डॉलर पाकिस्तान से स्मगल हो गए, अफगानिस्तान में जा रहे हैं। तो डॉलर क्राइसिस तो पाकिस्तान में पहले ही है, तो डॉलर तुम्हारे पास आया कहाँ से जो स्मगल होके जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान में जो हिलाली और हो रही है, ये कैसे बौखलाए हुए इस वीडियो में देखे आप, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों एक बार फिर फायरिंग का तबादला हुआ था, जिसके नतीजे में एक शहरी जाँ बहक और 12 जख्मी हुए थे, जबकि 4 रोज पहले भी उसी जगह बिला इश्तियाल फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक हुए थे और नवंबर में भी ऐसा ही सानिहा पेश आ चुका है। हिलाली साहब, चमन बॉर्डर पर असल मसला इस वक्त है क्या? देखिए, सीधी सादी बात यह है कि चमन बॉर्डर पे टीटीपी और मेरे ख्याल में ये टीटीए जो इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, इन्होंने फेंस को जो लगा हुआ है उधर, उसको डिसमेंटल करना चाह रहे थे और किया उन्होंने। और हम शायद कॉट बाय सरप्राइज जैसे वो कहते हैं, और हमने शुरू में कुछ नहीं किया। तो शायद यही वजह ये है कि उन्होंने सोचा कि हम चले इसको निकालते जाएं, हम तो वी ऑलवेज अपोज दिस। तो उन्होंने जब फिर किया तो हमने रिएक्ट किया। रिएक्शन हमारा एक था, बम्बार्डमेंट उन्होंने सिविलियन एरियाज पे, सिविलियन घरों पे, बिल्कुल। तो काफी कैजुअल्टी रेट्स हुए। जाहिर है हमने उस तरीके से जवाब नहीं दिया, मगर सुना है कि हमने उनके कोई मिलिट्री चीजों पे हमला किया था, मगर इट्स नॉट इनफ, ये काफी नहीं है। आपको सोचना चाहिए, ये कभी नहीं मानेंगे वो फेंस, शुरू से ये नहीं मान रहे हैं। तो अब आप क्या कर सकते हैं मुझे नहीं पता। ये कोई मिलिट्री पे है, क्या रिएक्शन, माइन करेंगे आप अपने बॉर्डर्स को, बॉर्डर क्रॉसिंग उनको ये करने के लिए क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे, ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, माने क्या करेंगे आप? इसलिए कि टीटीए जो है वो टीटीपी को तो रोक नहीं सकती, ना वो रोकने चाहती है। उनको उन्होंने पनाह दिया है, उनको उन्होंने हथियार दिया है, उधर से वो हमें अटैक कर रहे हैं। तो मैं ये समझ ही नहीं सकता हूं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को आप प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। आप यकीन कर सकते हैं कि हमारे एम्बेसडर पे 100 गोलियां चली हैं, 100 गोलियां चली है हमारे एम्बेसडर के खिलाफ। किधर से? एक घर जो पाकिस्तान एम्बेसी के ऊपर से वो देख सकता था। तो भाई, जब एक एम्बेसी है और एक टारगेटेड एम्बेसी है, आपने सोचा ही नहीं कि वो घर को खाली कराएं या वो घर पे ऐसी सिक्योरिटी लगाएं या कोई उधर से जाके 100 गोली। अब आप सोचिए 100 गोली कितने देर लगते हैं और वो फायर करते गया है। और अब तो हमें पता चल गया है ना कि ये टेररिस्ट का देश घर बन गया है। टीटीपी, दाइश, आइसिस, अल कायदा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, रॉ, ये सब उधर हैं, इकट्ठे हुए हैं। और मैं आपको एक दो चीजें जल्दी से बता दूं जी। 40 मिलियन अफगान हैं, 39 या 40 मिलियन, उनके जो डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है वो सब पाकिस्तान से स्मगल हो रही है, बिल्कुल हमारे बॉर्डर से वो जा रही है। तो क्यों नहीं हमारे डॉलर्स कम हो जाएंगे? और दूसरी बात है, गंदम और ये वो, उनका खुराक हमारे वहां से आ रहा है यार। तो क्या कर रहे हैं आप लोग इसके बारे में?
ठीक है ओरिया साहब, हम खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? इससे पहले ये सवाल भी हम है कि अफगान तालिबान ने काबुल में इक़्तिदार संभालने के बाद पाकिस्तान से ये वादा किया था कि वो अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो क्या वजह है कि वो इस वादे को पूरा करने से कासिर है? देखें, इसको बड़ा सीरियसली उस पर गुफ्तगू करने की जरूरत है। मेरी आज ही बहुत सीरियस किस्म के अफगानिस्तान के जो अहम नुमाइंदे हैं उनसे बात हुई। अच्छा। अफगानिस्तान जब अमारत इस्लामी अफगानिस्तान आई है तो सबसे पहले दहशतगर्दी वहाँ शुरू हुई है, बम धमाके वहाँ शुरू हुए हैं। मज़ार शरीफ में बम धमाका हुआ, हर महीने 2 से 3 बम धमाके होते थे। ठीक, वो तो टीटीपी नहीं करती थी ना, वो तो वहाँ उन पर दाइश उनके खिलाफ पक्का था और उनको पता था कि वो कहाँ से हो रहे हैं, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान से कहा कि आए हम आपके साथ नेगोशिएशन करवाते हैं। और नेगोशिएशन शुरू हुई। उस नेगोशिएशन में किसी न किसी हद तक मैं किसी न किसी हद तक थोड़ा बहुत इन्वॉल्व था और हुआ, लेकिन उसके बाद इन्होंने को 3-1 हज़ार लोगों को रिहा भी कर दिया। यहाँ तक कि वो मुस्लिम खान जो था, जो कि रेडियो चलाता था, उसको भी रिहा कर दिया। बाकायदा उसको सजाए मौत हुई थी और एक बहुत शानदार किस्म की सूरत हाल चल रही थी और ये बैलेंस हो रहा था। पाकिस्तान में अमेरिकन जो है उसके बाद रजीम चेंज हुई और रजीम चेंज के बाद अमेरिकन जो था उनका बेसिक प्लान अमेरिकन का ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों आपस में लड़े। अफगानिस्तान की सिचुएशन इस वक्त बड़ी क्रूशल है। अफगानिस्तान में उनके जो वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर ख़ारजा से जो गुफ्तगू भी बता रहे थे कि अफगानिस्तान में इस वक्त जो सारी ब्यूरोक्रेसी है वो वही है जो अमेरिकन वहाँ छोड़ के गए हैं। वो तालिबान के भी खिलाफ हैं और पाकिस्तान के भी खिलाफ। अच्छा। इसीलिए अभी हमारे एक दोस्त मेजर आफ्ताब साहब वहाँ गए हुए थे, वो रास्ते में उनको 6 घंटे रोक लिया गया, हालांकि वो सारे के सारे एड लेके गए थे। वो फिर जाके उन्होंने ऊपर बात की, तब जाके उनको छोड़ा गया। जिस दिन पाकिस्तान के एम्बेसडर पे हमला हुआ, 100 गोलियां चली हैं, उसी तकरीबन 15 मिनट के अंदर अंदर हिकमत जार पर हमला हुआ है, वहां 600 गोलियां चली। और हिकमत जार खासतौर पे प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर उनके था और उनको खासतौर पे सपोर्ट कर रहा था। अमेरिकन चाहते थे कि ये सपोर्ट भी वहां से खत्म कर दी जाए। अच्छा। उसके साथ साथ एक और अहम तरीन बात वहां पर यह है कि वहां पर 2 क्लैश आपस में भी चल रहे हैं। हक्कानी ग्रुप जो खोस्त ग्रुप है वो बिल्कुल अलहदा चाहता है, वो जरा सा मॉडरेट है, वो चाहते हैं औरतों को तालीम भी दी जाए, सब कुछ किया जाए। जबकि कंधारी ग्रुप जो है वो चाहता है कि नहीं, ये 5वीं जमात के बाद औरतों को तालीम नहीं दी जाए। इसके बाद हुआ ये है कि वो यूनिवर्सिटियों को तो खोली हुई हैं, लेकिन 5वीं के बाद स्कूल बंद किए हुए हैं और वो खोस ग्रुप चाहते हैं कि नहीं। इसकी वजह से अब अंदाजा करें कि अफगानिस्तान में, काबुल में और मज़ार शरीफ में, बाकी जगह अब हिजाब कम होता चला जा रहा है और एक बड़ी अपराइजिंग सी वहाँ बिल्टअप हो रही है, जैसे ईरान के अंदर बिल्टअप होती है। वो बहुत सीरियस है इस मसले के अंदर कि इसका क्या हल किया जाए। अच्छा। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे अहम तरीन चीज जो अपना हिलारी साहब ने कहा वो फेंस है। फेंस बुनियादी तौर पर अंग्रेज ने नहीं लगाई थी। अंग्रेज के जमाने में इन्फिल्ट्रेशन होती थी, यहां से लोग जाते थे, नहीं लगाई गई थी। पाकिस्तान ने कम कम जब तक पाकिस्तान बना है 70 साल हमने नहीं लगाई। हम यहाँ से बंदे जाते थे, जाके रशिया के खिलाफ लड़ते थे। हमने 14 साल रशिया की लड़ाई लड़ी, हमने फेंस नहीं लगाई थी। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो फेंस जो है ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। आप रबात से शुरू हो जाएं और कोयटा तक आए, ये 450-500 किलोमीटर का इलाका है। मैं चाकी का डीसी रहा हूं। ये पूरे का पूरा रेगिस्तान है, मतलब आपका सैंड ड्यून उड़ता है, पूरी पूरी फेंस उसके अंदर आ जाती है। अच्छा। फिर उसके बाद पानी का कुआं यहाँ है तो लोग वहां हैं, ठीक है, लोग यहाँ हैं तो पानी का कुआं वहां है, बाजार जहाँ है तो ये सूरत अंग्रेज तकसीम कर गया हुआ था। और वो कभी कभी सर्दियों के हिसाब से इधर से माइग्रेट, लोकल माइग्रेशन वहां पर होती थी। उसकी ओवरऑल कभी ऐसी, अभी भी जो फेंस टूटी है, आप सोचें 1700 किलोमीटर के अंदर से फेंस जो टूटी है वो ज्यादा से ज्यादा 1.5 किलोमीटर की टूटी है। अच्छा। जिसके ऊपर पूरा का पूरा इंटरनेशनल मीडिया शोर शोर मचा रहा है कि ये फेंस टूटी है। अब चमन में क्या हुआ? चमन बुनियादी तौर पर स्मगलिंग हब है। अच्छा। मैं चमन का असिस्टेंट कमिश्नर रहा हूं 88 के अंदर। ये वही जमाना था जब मुल्ला उमर वहां पर एक जगह पढ़ा करते। मेरी बहुत दफा उनसे मुलाकात उस जमाने में हुई है। और फिर उसके बाद जब 95-96 में उसको मैं पूरी तालिबान की सारी मूवमेंट को देख रहा था जो मुजाहिदीन के खिलाफ खड़ी हुई थी। अब वहां पर होती स्मगलिंग एक्टिविटी। इस स्मगलिंग एक्टिविटी पर यह कोई नई बात नहीं है। आप अंदाजा करें, नजीबुल्लाह के जमाने में फायर होते थे। असिस्टेंट कमिश्नर जो था वो ट्रेंच के अंदर सोता था। अच्छा। यहां से बोगरा का रेस से एक आदमी होता था, वो फायर करता था, वो नूरजई थे। वहां से इस्मतुल्लाह मुस्लिम था, वो फायर करता था। हम रात पूरी ट्रेंच में गुजारते थे। मुझे लोग फोन करते, दाबस्ता के लाज ना हो, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, रोको इसको। रुकता नहीं था। ये अच्छा, सिर्फ वाई चमन, बिकॉज चमन इज द स्मगलिंग हब।
चमन में एक अड्डा कहूल में, अड्डा कहूल का इलाका है, रंगीन मंडी का इलाका है, इस सारा इलाका है, घर बने हुए हैं। एक घर का दरवाजा पाकिस्तान में है और दूसरा दरवाजा जो अफगानिस्तान में खुलता है। वहां उन्होंने उनको स्मगलिंग गोडाउन बनाए हुए। लड़ाई वहां से शुरू हुई। अब तालिबान की जो फोर्स वहां पर मौजूद है वो कोई, इसलिए तो अगले दिन खोल दिया। अगले क्यों खोल दिया? सबको पता था कि ये चमन के लोग जो एकदम एहतजाज करते हुए आएंगे कि हमारा माल नहीं जाने दे रहा, वहां से माल नहीं आता। इनकी चमन का हम तो जानते हैं शीलाबाग ऑनवर्ड किसी की अथॉरिटी कभी नहीं रही। तो असल मसला यह है कि इसको बहुत बड़ा एग्जिजरेट करके आज जो सेंटकॉम का आया हुआ है जनरल माइकल एरिक कुरिल्ला जो है, इससे मुझे बहुत बू आती है। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की तवज्जो इंडिया के बॉर्डर से हटके अफगानिस्तान के बॉर्डर से साथ चली जाए। अल्लामा इकबाल नादर शाह के पास गए थे जब अभी पाकिस्तान नहीं बना था, तो उन्होंने एक बात पैगाम दिया था नादर शाह को कि देखो मैं देख रहा हूं कि खित्ता इसके साथ बन रहा है, मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ कभी भी तल्लुकात खराब हों, कि जब तक हिस्टोरिकली हमारे तल्लुकात यहां तक ठीक रहे हैं हम इंडिया पे गालिब रहे हैं। एक शाह वली अल्लाह खत लिखता था और अहमद शाह अब्दाली 35,000 लोग लेके आता था और पूरे के पूरे 4 लाख की जो हिंदुत्व फौज थी उसको रगेद के रख दिया करता था। यह है असल क्राइसिस। अब वो नहीं चाहते कि इस तौर पर कभी भी, और वो जो लड़ाई पाकिस्तान दोबारा अगर खुदा ना खास्ता है लड़ाई में गया तो ना हम वेस्ट की तरफ रहेंगे ना हम ईस्ट की तरफ रहेंगे, हम दोनों से गैर मुस्तहकम हो जाएंगे। ठीक है हिलाली साहब, इन सब हालात के बावजूद बिलावल भुट्टो का ये कहना है कि अफगान तालिबान हुकूमत के साथ मुज़ाकिरात जारी रहेंगे, तो ये कितना खुशाइंद है कि टेबल टॉक को अभी भी अहमियत दी जा रही है? नहीं, बड़ी अच्छी बात है। कौन कहता है कि बात नहीं होनी चाहिए? प्रॉब्लम यह है कि बात इनके साथ करना कोई फायदा नहीं है। एक दिन बात करते हैं, दूसरे दिन उसके मुखालिफ एक्शन लेते हैं। हमने $300 मिलियन 300 अरब डॉलर इस फेंस पे खर्चा है भाई। कोई तो वजह होगा जो हमने किया है, पागल तो नहीं है ना हम। तो अगर $300 मिलियन हमने खर्चा है इस पे, और स्मगलिंग और क्या क्या मैंने आपको अभी बताया है, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है 40 अरब और लोग आ गए हैं उसमें, इसलिए इधर से सब चीज स्मगल होके जाता है और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम डॉलर्स खत्म हो गए हैं मगर अफगानिस्तान को हमारे डॉलर्स जा रहे हैं, हमारा वीट खत्म हो गया है मगर अफगानिस्तान को ये जा रहा है। अब आप कहेंगे हमारा कसूर है, उनको रोको। नहीं रोक सकते, इसलिए फेंस लगाए हैं।